गुड इवनिंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। राइट, रूट 5 इज इरेशनल। जो प्रीवियस क्लास में हमने किया था वो था कि रूट 2 इज इरेशनल, कैसे प्रूफ करना है। और कल जो होमवर्क दिया था वो था रूट 3 इरेशनल प्रूफ करना है। आई थिंक सब लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं हुआ हो तो मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं बता दूंगी। सो रूट 5 इज इरेशनल, कैसे प्रूफ करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे, प्रूफ क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। राइट, तो हम इसे रेशनल लेके चलेंगे। ओके, रूट 5 इज रेशनल। लेट रूट 5 इज रेशनल। जब रूट 5 रेशनल है तो हम रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर मीन्स इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कोई और नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं होगा। राइट, ओके। नाउ इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, किस तरह से करोगे, पी स्क्वायर कर दो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 5 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। सिम जैसे हमने कल किया था, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर अपन 5। अब देखो ये क्या थे, इंटीजर थे दोनों, को प्राइम भी थे इंटीजर भी थे। जब इंटीजर हैं तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो आएंगे नहीं, रेशनल फॉर्म में। राइट, तो इसका मतलब है क्यू इंटीजर है। क्यू कब इंटीजर आएगा, जब 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा इट मीन्स 5 पी को भी डिवाइड करेगा। जब 5 पी को डिवाइड करेगा इट मीन्स कि जो पी है उसके जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 5 एक फैक्टर आएगा, तभी तो पी को डिवाइड कर पाएगा। क्योंकि फैक्टराइजेशन क्या होता है, जब प्राइम फैक्टर करते हैं, इसके थ्योरम पढ़ी थी, तो पी के फैक्टर जब करेंगे तो 5 एक फैक्टर होगा पी का। राइट, तो हम मतलब 5 पी का फैक्टर होगा, मतलब पी की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 आर। राइट, मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तभी तो 5 आर कुछ भी हो सकता है, आर प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, को प्राइम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आर। ठीक है, लेकिन होगा कोई इंटीजर ही। सो 5 आर हो जाएगा पी, तो 5 पी का फैक्टर हो गया। राइट, तब इसे डिवाइड कर, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। क्लियर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्र इजकल टू 5 आर का होल स्क्र अपॉन 5। तो ये बन जाएगा 5 5 से 25 आर स्क्र अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 5 आर स्क्र। अब यहाँ से आर स्क्र की वैल्यू निकालो तो आ जाएगी क्यू स्क्र अपॉन 5। आर यहाँ पे क्या है, आर भी एक इंटीजर है। अब देखो, जब अब यहाँ पे क्यू स्क्र अपॉन 5 है, मतलब 5 क्यू स्क्र को डिवाइड कर रहा है। जब 5 क्यू स्क्र को डिवाइड करेगा मतलब 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम थी। इसका मतलब ये हो कि Q का एक फैक्टर 5 होगा, तभी तो डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे P का भी एक फैक्टर 5 था, अब यहाँ पे Q का भी एक फैक्टर 5 हो गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या लेके चले थे, P Q बोथ आर प्राइम, को प्राइम। को प्राइम का मतलब ही होता है कि दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ आ रहा है कि इसका P का भी फैक्टर एक 5 है और एक Q का भी एक फैक्टर 5 है। तो जो हम ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो जो हमारी एजप्शन हम जो लेके चले थे कि लेट रूट 5 इज इरेशनल, तो वो रॉन्ग हो गई। इसका मतलब हुआ कि रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। क्लियर, क्लियर। अब देखिए, क्लियर, ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज our next question is second question. Our second question is
3 प्लस 2√5 इज रेशनल. ओके, सो 3 प्लस √5 इज रेशनल. जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरह की, हम सब में सबसे पहले यही लिखना है. लेट, हम मान के चलेंगे कि ये क्या है, रेशनल है. हम इससे रेशनल लेके चलेंगे. ओके, जब हम इसे रेशनल लेके चलेंगे तो जब रेशनल है तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू. इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी और क्यू बोथ आर क्या हो जाएंगे, को प्राइम. ये वर्ड है, बस इसी वर्ड से सब प्रूफ होने, को प्राइम लेके चलेंगे. राइट, अब देखिए 3 प्लस 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू. अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो. रूट वाली साइड एक साइड ले लो और बाकी का सब एक तरफ ले लो. तो 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -3. भाई 3 इधर प्लस का हो रहा था, इधर माइनस का हो गया राइट हैंड में आके. अब देखिए इसे और सॉल्व करो तो इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा. आता होगा सबको, नहीं आता हो तो मुझे बता देना. ठीक है, p-3 क्यू अपॉन क्यू. अब देखिए, अब देखिए क्या करना है, 2√5. ओके, सो √5 क्या हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा. राइट, p-3 क्यू अपॉन क्यू और 1/2. और सिंपल करना है इसे, ऐसे लिख लो. अब देखिए ओके, अब देखिए p-3 क्यू अपॉन 2q. राइट, अब पी क्यू ये सब इंटीजर है. किसी भी इंटीजर को माइनस करो प्लस करो तो क्या आता है, इंटीजर ही आता है. राइट, तो ये भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर आएगा. जब दोनों इंटीजर हैं, ये 2q 0 भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे बोल चुके हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा. इट मीन्स जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा. अब भाई राइट हैंड में जब रेशनल नंबर है तो लेफ्ट भी रेशनल नंबर होगा, तो इसका मतलब √5 एक रेशनल नंबर हो जाएगा. राइट, √5 रेशनल नंबर हो. लेकिन अभी हम फर्स्ट थ्योरम ही प्रूफ करके चुके हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है. जब √5 रेशनल नंबर है तो यहाँ पे रेशनल कैसे हो जाएगा, तो ये क्या कंट्रोडिक्शन हो जाएगा. राइट, इट मीन्स कि √5 इज नॉट अ इरेशनल नंबर. राइट, सो ये क्या हो जाएगा, हमारी जो अजप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगी. क्यों, क्योंकि हमारी अजप्शन क्या थी कि दिस इज ए रेशनल नंबर. अभी हो जाएगा ये रेशनल नंबर. ओके, गुड, क्लियर. देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है. क्लियर, थैंक यू.